दोस्तों, क्या जिन कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही अगर कटघरे में खड़े दिखाई दें तो जनता किस पर भरोसा करे? बल क्या खाकी की वर्दी का मतलब कानून की रक्षा है या फिर कुछ लोग उसकी आड़ में उसकी गरिमा को ही दागदार कर रहे हैं? अगर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर ही युवती से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लग जाएं तो सवाल सिर्फ दो सिपाहियों पर हो रही कार्रवाई नहीं होता बल्कि पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। कैसे नैनीताल में पुलिस वालों ने कर दी हदें पार, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नैनीताल से सामने आई ये खबर पुलिस महकमे की छवि पर बड़ा धब्बा, बड़ा दाग लगा गई, बड़ा सवाल खड़ा कर गई। आरोप यह कि ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबल ने एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ तमाम की। मामला सामने आते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले आप चौंकाने वाली बात को देख लीजिए, समझ लीजिए कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे वे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन जब उन्हीं पर कानून तोड़ने और महिला की गरिमा से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पहले आप लोगों के इस गुस्से को देखिए, फिर मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं कि आखिर हुआ क्या, कैसे, सब कुछ। और ये घर में छेड़ रहे हैं और ये मेला पहली बार होता क्या? आज तक नहीं होता। ये एसएसपी बहुत बेकार है। 13 तारीख को इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया यहाँ पे, गाँव वालों को कर दिया सीधे जंगल में और पुलिस वालों को अंदर बैठा के लड़के छेड़वा रहे हैं। सब पुलिस वाले मर गए और पूरा मंदिर खाली कर दिया, पूरा मंदिर क्षेत्र खाली कर रखा। अब कोविड का जैसा दोस्तों, उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के वार्षिक स्थापना दिवस का मौका नैनीताल जिले में भारी बवाल देखने को मिला। दरअसल बवाल की वजह कोई और नहीं बल्कि दो पुलिस के कांस्टेबल रहे जिन पर मेले की ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद दोनों कांस्टेबलों पर गाज गिर गई। लोग ये कहते दिखाई दिए कि जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे हों तो अन्य लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए। हंगामा तो ऐसा था कि पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। दरअसल दोस्तों, नैनीताल जिले में एक होम स्टे मालिक की बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा पुलिस के इन दो कांस्टेबल पर। इस घटना की जानकारी जैसे ही कुछ लोगों को मिली तो उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़कर खूब धूना। इतना ही नहीं बल्कि दोनों पुलिसकर्मियों को लोग पुलिस चौकी लेकर पहुंचे। नशे में धुत थे, समझ नहीं आ रहा था किसके साथ क्या कर रहे हैं, और ऐसे हमारे मित्र पुलिस वाले। भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, प्रदर्शन खूब हुआ। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ, कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद और मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों आरोपी उधम सिंह नगर में तैनात हैं जिन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लेकिन दोस्तों, वहीं पुलिस और प्रशासन की हालिया कई कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मित्रों, आधी रात को कैंची धाम से कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। कुछ इश्यूज हुए हैं वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन पे काफ़ी लांछन लग रहे हैं और मिसमैनेजमेंट की बातें हैं, ओवर अरेंजमेंट की बातें हैं, ओवर जेलसनेस की बातें हैं।
मतलब साहब ये पीछे से क्या गाइडेंस, किसकी गाइडेंस चल रही है? क्या आपने प्लानिंग करी है कि नैनीताल को चौपट करने भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं? अब कैची धाम में भी आप उसकी भी जो है जिसे कहें ऐसी तैसी करने की ठाने हुए लगता है। तो इरादा क्या है? दुकानें बंद कराना, ट्रैफिक रोकना, हल्द्वानी रोकना, इधर रोकना, नैनीताल में रोकना, मतलब व्यवस्था नहीं बनानी है और रोकना है। रोकना कोई अरेंजमेंट नहीं होता है साहब। दिस इज नो अरेंजमेंट, दिस इज नो सेंस, दिस इज नो प्लानिंग। इफ यू आर सिटिंग टुगेदर एंड प्लानिंग, दिस इज नॉट कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज अ सिंगल शॉट कि रोक दो। ये कोई तरीका थोड़ी है। यू हैव नो मेथोडोलॉजी टू अरेंज एंड प्रोवाइड फैसिलिटी and let the vehicular movement be smooth and plan it. Use your mind to let the people come in. दर्शन करें लोग, नैनीताल लोग आएँ घूमें और सहूलियत से जाएं आएँ। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे। आप उसके तरीके निकालिए, ऑल्टरनेट्स निकालिए, नए चीज़ों को सोचिए, कुछ नए वेज, मल्टी पार्किंग के ऑप्शंस हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं। मतलब रोकना कोई तरीका नहीं है। नैनीताल अब लोग कोई आ नहीं रहे, नैनीताल से लोग रूठ चुके हैं। आपको शायद यही हासिल करना था, आपने कर लिया। लेकिन अब हम जब रिवाइवल करेंगे तो फिर हमारा भी तौर तरीके कुछ बदलते हुए नजर आएंगे। तो ये कोई तरीका है? अब नैनीताल तो रोका राखी जो है उसे बेकार है, हटा दीजिए, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है। अब आप कैंची धाम में करने पहुंचे हैं तो वहां की भी जो लग रही है 2-3 दिन से, कुछ ज्यादा ही दिमाग लग गया है अरेंजमेंट्स करने में। तो वहाँ भी अब यही स्थिति नज़र आ रही है। हो सकता है इस साल आ जाएं लोग और आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा वो। तो दिस इज प्लेइंग अराउंड विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द बिजनेसमैन, ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल्सो यू आर नाउ प्लेइंग अराउंड विद द रिलीजियस मैटर्स। ये भावनात्मक चीज़ें हैं साहब पहाड़ की, इनके संग ज़रा थोड़ा सा use the best of your mind, not the worst of your mind. I hope you understand what I'm trying to say. Thank you. दोस्तों, इस खबर पर थोड़ा गौर कीजिएगा। लड़की के पिता का कहना यह था कि जब उनकी बेटी अपनी बहन के साथ मंदिर से वापस लौट रही थी, तभी इस दौरान दोनों पुलिस वाले पास के होम स्टे में रुके थे, जो नशे में धुत थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। आगे दोस्तों देखिए, लोगों के विरोध के बाद भवाली कोतवाली पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हो गई। इधर दोस्तों एसएसपी मंजुनाथ टीसी के खिलाफ भी लोग मुखर हुए, लेकिन मंजुनाथ टीसी ने मामले की गंभीरता को भांपा, देखा, परखा। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश हो गए। मामले को संज्ञान में लेते हुए उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी अजय गणपति ने दोनों पुलिसकर्मियों को पद से निलंबित कर दिया। सुनिए। देर रात को, मध्य रात्रि को हमें जानकारी मिली कि कोतवाली भवाली क्षेत्र में आगामी कैंचीधाम स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस प्रबंधन जो किया था, उस ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस कर्मियों द्वारा, जो रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके द्वारा एक मतलब होम स्टे पर रुका गया था। मतलब भारी मात्रा में शराब सेवन करके, अत्याधिक शराब सेवन करके नशे पे धुत होकर वही का होम स्टे का जो संचालक है, उनकी भतीजी को बेसिकली एक लड़की के साथ जो है छेड़खानी करने का आरोप हुआ। और छेड़खानी के साथ जो है छेड़खानी के तुरंत उपरांत उन्हीं परिवार के जो ओनर्स, मतलब परिवारजनों द्वारा पुरुष के साथ, परिवार के लोगों के साथ बहुत बदतमीजी किया गया उनके द्वारा। स्थानीय लोग आक्रोशित थे और स्वाभाविक है आक्रोशित थे। उन दोनों कर्मचारियों को ले जाकर चौकी में ले जाया गया और वहां पर उनकी बात रखी गई। और जो है तत्काल हमने संज्ञान में आते ही मौके पर जो है सीओ, एसपी और एसएचओ सभी चले गए थे। सभी फोर्स को हमने डिस्पैच कर दिया था। वहां पर ये जानकारी प्रथम दृष्टया बिल्कुल पुष्टि पाई गई। तब उसके बाद जो है जो वहां पे स्थानीय लोगों के समझा बुझाकर हमने उनको सांत्वना दिया गया। और उसके बाद जो है स्थानीय लोगों की मौजूदगी में वहीं पर वीडियोग्राफी के माध्यम से उनका अल्कोमीटर टेस्ट कराया गया। उस पर जो है भारी मात्रा में शराब सेवन होना पुष्टि हुआ। तदोपरांत पुलिस की तत्काल मैंने निर्देश दिया कि उनको हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने को। तत्काल एसएचओ भवाली और सीओ भवाली द्वारा उन दोनों कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया और गांव वालों की, स्थानीय लोगों की मौजूदगी में आपका भवाली हॉस्पिटल में जाकर
अंडर वीडियोग्राफी उनका मेडिकल किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी शराब की पुष्टि हुई है, भारी शराब सेवन करने की पुष्टि हुई है। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं, ऐसे व्यवहार और ऐसे आचरण का मैं कदा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसे पुलिसकर्मीगण जो धार्मिक ड्यूटी में गए हैं और वहां पर जाकर ड्यूटी के दौरान शराब की सेवन करना है, वो अपने आप में गुनाह है, आपराधिक कृत्य है। उसके बाद वहीं पर लोकल जो रह रहे हैं उनके लड़की के साथ बदतमीजी और जो है एक तरीके से मोलेस्टेशन टाइप काम करना, ये कदा भी हम इसको कोई भी पुलिस जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा सभी उच्चाधिकारियों का एक मत है कि ऐसे व्यवहार और आचरण जो है पुलिस विभाग के लिए कलंक है। तत्काल हमने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। स्थानीय जो मतलब लोग हैं, लड़की के परिजनों ने जो तहरीर दिया, उस परिजन के तहरीर के आधार पर तत्काल मैंने मुकदमा करने के हमने निर्देश दे दिया है। वो दोनों पुलिसकर्मी आज भी हिरासत में हैं। उनके ऊपर एफआईआर संख्या 23/26 कोतवाली भवाली में हमने पंजीकृत कर दिया है, नामजद तहरीर है। और इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई और करने के लिए विभागीय कार्रवाई, जो भी कठोर कार्रवाई होती है, निलंबन तो स्टार्टिंग है, निलंबन के अलावा जो भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है जो पुलिस प्रावधान में है, जिसमें बर्खास्तगी तक भी है, वो कार्रवाई अमल में लाए जाने हैं। तो एसएसपी उधम सिंह नगर को हमने रिपोर्ट भेज दिया है। मेरा सख्त मैसेज है, जो भी पुलिस कर्मचारीगण ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर सख्ताई कर सकते हैं, ड्यूटी पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए सख्ताई कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नशे की सेवन करके बदतमीजी और आपराधिक कृत्य जो भी करता है उनके ऊपर तत्काल एफआईआर भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है ऐसे लोगों का? भाई किसी भी घटना में सबसे पहले किसकी ओर ताकते हैं वाला हम लोग? पुलिस की तरफ। पुलिस से उम्मीद रहती है कि खाकी वर्दी उनके साथ इंसाफ करेगी, ना कि उनके बच्चों, उनकी लड़की, उनकी बेटी को छेड़ेगी। क्या खाकी की साख को नुकसान पहुंचाने वालों पर और सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैसे संदेश जाएगा कि कानून के रखवालों के लिए भी कानून एक समान है, सिर्फ निलंबन? दोस्तों, कैची धाम जैसे आस्था के केंद्र में यह सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मसार कर देने वाली घटना कई गंभीर सवाल खड़े करने वाली। जिस पुलिस पर श्रद्धालुओं, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अगर उसी पर ऐसे ऐसे आरोप लग गए तो लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? कैसे पुलिस मित्रता वाली परिभाषा को दर्शा पाएगी? ताज्जुब की बात तो यह है कि नशे में धुत थे दोनों। मेडिकल जांच में दोनों पुलिसकर्मियों के नशे में होने की पुष्टि हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, निलंबन की कार्रवाई हो गई। लेकिन क्या सिर्फ इतना भर काफी है? क्या खाकी की गरिमा को दागदार करने वालों के खिलाफ उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पुलिस विभाग को कोई और बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? फिलहाल जांच भी चल रही है दोस्तों, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वर्दी सम्मान जरूर देती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी भी मांगती है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल पाता है। लेकिन हैरानी और परेशानी तो पैदा कर ही गई है खबर। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस खबर पर, पुलिसिया इस बर्ताव पर क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर अपनी बात रख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद!